आकर्षण तो मुझे बहुतों से हुआ, मैं जाया करता था, बल्कि आम आदमी को जितना होता होगा उससे कम नहीं हुआ, कहीं कुछ ज्यादा ही हुआ होगा। रास्ते का माल सस्ते में हो जाओ, एक नहीं 10 पे भी मिल जाएंगे। गए, एक मुलाकात हुई, कुछ हुआ, 2 महीने के अंदर अंदर सब सेटिंग हो गई पूरी। तुमने समय कितना लगाया था? अगर ये जीवन में इतनी महत्वपूर्ण बात है, बताओ समय कितना लगाया था, बताओ ना। तो शादी का मसला नहीं है, मनुष्य की चेतना का मसला है। आप पहले सही इंसान बनिए तो आपके सही रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। और जो सही इंसान नहीं है, मैं उससे पूछ रहा हूं, तुम ये रिश्तेबाजी जोड़ीबाजी में इतनी दौड़ लगा कैसे सकते हो? बहुत आहत हो रहे होंगे लोग ये सुनकर, क्षमा चाहता हूं। और ठीक इसी बिंदु पे बहुत सारे लोग स्क्रॉल कर जाएंगे आगे को, कहेंगे अब आगे नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी जेनजीज का ज़माना है और यहाँ पे प्रेम की परिभाषाएं जो हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तय की जाती हैं। आप आईआईटी में पढ़े, आईआईएम में पढ़े, आपने यूपीएससी निकाला। पहला तो सवाल ये है कि क्या आपको कभी प्रेम नहीं हुआ? दूसरा सवाल ये है कि ये जो हुकअप कल्चर है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट कल्चर है, इसमें हम प्रेम पर भरोसा कैसे बचाएं? प्रेम है क्या? देखिए, जैसी आपकी जिंदगी है वैसा आपका प्रेम है। तो प्रेम ऐसा नहीं है कि एकदम सड़े हुए केक के ऊपर एक ताज़ी चेरी की तरह रखी जा सके कोई चीज़। जो केक की गुणवत्ता होती है वही जो उसके ऊपर चेरी रखी होती है वैसी ही होती है, ठीक है। जब सब कुछ सड़ा हो जिंदगी में तो प्रेम कहाँ से ताज़ा और सुगंधित और मधुर हो जाएगा? लेकिन हम ऐसे ही सोचते हैं, हमें लगता है कि जिंदगी चूंकि सड़ी हुई है इसीलिए प्रेम आएगा, एक बिल्कुल ताज़ी हवा बयार की तरह आएगा और सारी जो सड़ांध है, दुर्गंध है, उसको हटा देगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं दोहरा के कह रहा हूं, जैसी आपकी जिंदगी वैसा आपका प्रेम। और आपकी जिंदगी कैसी होगी? जैसी आपकी चेतना की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, वैसी आपकी जिंदगी और उसी हिसाब से आपका प्रेम होगा। जो आदमी जिंदगी की हर चीज में बेहोश है वो प्रेम भी बेहोशी में ही तो करेगा ना। बिल्कुल सीधी बात है भाई। ऐसा थोड़ी है कि वो जिंदगी में हर चीज में एकदम नाकारा था, आलसी था, कायर था, लेकिन प्रेम के समय सूरमा बन जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो प्रेम को लेकर के कोई विशेष जिज्ञासा कोई बहुत सार्थक बात नहीं है। प्रेम के प्रति विशेष जिज्ञासा यही दिखाती है कि हम प्रेम को विशेष समझते हैं। प्रेम क्या है? एकदम आप आधारभूत तल पर देखो तो आकर्षण है, और क्या है? हाँ, जब वो ऊंचाइयां ले लेता है तो फिर कुछ और बनता है, पर शुरुआत में तो आकर्षण ही है। जैसे पशुओं में होता है एक दूसरे के प्रति, सब पशु एक दूसरे के पीछे जाते हैं, नर मादा। और अगर इंसान भी अपनी जिंदगी जैसे ज्यादातर लोग बिताते हैं, पशुओं की तरह ही बिता रहा है, तो उसके लिए भी प्रेम का मतलब बस यही होगा, आकर्षण, भौतिक आकर्षण, दैहिक आकर्षण। कोई चीज रंगीन लग गई, उसके पीछे चल दिए, कह दिया प्रेम हो गया है। मोर पंख फैला के मोरनी के सामने नाचता है, मोरनी को प्रेम हो जाता है, उससे छोटे छोटे जो मोरू हैं वो पैदा हो जाते हैं। यही प्रेम है। और क्या है प्रेम? रंगीन पंख दिखाओ, जो विपरीत लिंग का है वो आ जाएगा, उससे बच्चे पैदा हो जाएंगे, यही है प्रेम। अब ये बात समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में विशेषज्ञ हों। अगर आप अपनी आँख खुली रखें और देखें कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और आप अगर 15 साल के हैं तो भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बात इतनी साफ है कि प्रेम का और कोई मतलब होता ही नहीं है। 5 की उम्र में किसी को प्रेम होता है क्या? नहीं होता। और 5 की उम्र में प्रेम होता भी है तो खिलौनों से होता है। 15 की उम्र में जाके किसी लड़की या लड़के से होने लग जाता है, मतलब क्या है? एक दैहिक बात है, हार्मोनल बात है, और थोड़ी कुछ है। पर बहुत लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती है, उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है। कहते हैं मेरा डिवाइन लव है, उसको आपने हार्मोनल बोल दिया। हाँ है तो बोलूँ, मैं क्या करूँ? जिस दिन वो डिवाइन हो जाएगा उस दिन तुम ये जिज्ञासा, ये इस तरह का तुम आपत्ति थोड़ी करोगे कि डिवाइन लव था। फिर जो जिसके भीतर डिविनिटी आने लग जाती है, जिसकी चेतना जिंदगी को साफ देखने लग जाती है, वो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें थोड़ी करता है। एक बात बताइए, एक 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 लड़का है, उसको ये नहीं पता कि किताब कौन सी पढ़नी है, उसको ये नहीं पता शर्ट कौन सी खरीदनी है,
वो जिंदगी में एक काम ढंग का नहीं कर पाता। वो मोजा पहनता है तो एक एक रंग का, दूसरा दूसरे रंग का। वो बनियान उल्टी डालता है कि किसी को दिखेगी तो है नहीं तो कैसे भी डाल लो, ठीक। वो चश्मा भी किसी से उधार लेके पहनता है, फर्क नहीं पड़ता कि उसका किस नंबर का था। इस तरह का व्यक्ति कहता है मुझे प्रेम हो गया। तो प्रेम भी तो एक चयन की प्रक्रिया है ना। आप सबसे तो नहीं प्रेम कर लेते। आपने ये चयन भी कैसे करा होगा, ठीक वैसे जैसे आप बाजार में जाके शर्ट का चयन करते हो। बाजार में जाके शर्ट का कैसे आप चयन कर लेते हो? कोई आपके पास बहुत होश भरी कसौटियां होती हैं? कुछ नहीं। आप देखते हो डिस्काउंट कहां लगा है, तो जो सस्ती शर्ट मिल गई वो ले ली, वैसे ही जो सस्ती मिल गई वो ले ली। ये काहे को ले आया? अपने घर सस्ती में मिल रही थी, आराम से मिल रही थी तो ले आया। वो दूसरी वाली, उस पर इतनी मेहनत कौन करता? महंगी कौन लेगा? अगर महंगी पे खेल चल रहा होता तो डिस्काउंट थोड़ी सजे होते इतने बाजारों में। डिस्काउंट सजे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? सस्ता चलता है। आप सस्ते हो जाओ, आपको प्रेमी मिल जाएगा। ठीक वैसे सस्ती शर्ट बिक जाती है, वैसे ही आपको चाहिए प्रेमी जीवन में। अगर टिप दे रहा हूं, सस्ते हो जाओ, बिल्कुल सस्ते। रस्ते का माल सस्ते में हो जाओ, एक नहीं 10 प्रेमी मिल जाएंगे। और 50 तरीके की जो चीजें लिखी होती हैं टी शर्ट वगैरह पे, वो ज्यादा बिकती हैं। आप भी वैसे ही हो जाओ, आप भी अपने ऊपर 50 तरह की चीजें लिखवा लो, टैटू करा लो, आपको ही प्रेमी मिल जाएगा। अब ये सब सुन के बहुत लोगों को चोट लग रही, कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है। हमारे वाले के कोई टैटू नहीं था, हमने तब भी चुना। उसके कुछ और होगा भाई, वो कुछ और होगा। पर ये तो बोलो ही मत कि प्रेम की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, जैसे जीवन में सब कुछ है, आपके जीवन में आलस कूट कूट के भरा हुआ है, आप प्रेम में भी आलसी हो। आलस से क्या मतलब है कि जो परख में मेहनत लगनी चाहिए थी वो मेहनत आपने कभी करी नहीं। आप में जीवन में अधैर्य है, अधीरता, इंपेशेंस है। आप प्रेम में भी वही दर्शाओगे। ये नहीं कि आप उससे कहोगे आओ जल्दी से अब चलते हैं इधर को, नहीं, ये बात नहीं है। आप प्रेमी चुनने में ही इंपेशेंट रहोगे। गए, एक मुलाकात हुई, कुछ हुआ, 2 महीने के अंदर अंदर सब सेटिंग हो गई पूरी। तुमने समय कितना लगाया था? अगर ये जीवन में इतनी महत्वपूर्ण बात है, बताओ समय कितना लगाया था, बताओ ना। और अगर तुम्हारा सारा काम 2 महीने में ही सेट हो गया तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए कोई 2 कौड़ी की चीज है, इतनी जल्दी तुमने कर डाली। और यहां 2 महीना तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, यहां तो 2 पल में होता, पलक झपकते होता है। क्या बोलते हैं उसको? लव एट फर्स्ट साइट। अब फर्स्ट साइट में तो यही होता है कि पहली बार में क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसे फिसल जाते हो अचानक से। जो चीज अचानक से हो जाए वो फिसलन जैसी हो सकती है कि चल रहे धड़ाम से फिसल के गिर गए। तो ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम फिसलने की बात होती है और गिरने की बात होती है। फॉलिंग इन लव, लिटरली फॉलिंग इन लव, धाड़ से गिरे। और फिर उसके कहते प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। कुछ नहीं है, पशुता है, जानवर। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। प्रेम ऐसी सस्ती चीज थोड़ी है कि एक उम्र हो जाती है और आसपास के लड़के लड़कियों से आकर्षण होने लगता है तो उसको प्रेम बोल दो। प्रेम कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही है, एकदम फिजूल। कोई उसकी हैसियत नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं, कुछ नहीं। और खतरनाक बात यह कि वो जो प्रेम है वो हमारी शेष जिंदगी का प्रतिनिधि और प्रतिबिंब है। अगर आपका प्रेम सड़ा हुआ है तो इससे ये जान लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी भी वैसी ही है, सड़ी हुई। बहुत आहत हो रहे होंगे लोग ये सुनकर, क्षमा चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। या कहिए तो झूठ बोल दिया करूं, पर मेरा झूठ सुन के क्या करोगे? झूठ ही झूठ तो है जमाने में, फिर मेरी जरूरत क्या है? तो अगर किसी दुर्घटनावश भाई आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे क्षमा करें और सुनते जाएं। ऐसे ही होता है। फिर इस तरह के ही आकस्मिक दुर्घटनाओं से शादियां हो जाती हैं, उनसे बच्चे हो जाते हैं। सब पूरी दुनिया ऐसी ही चल रही है, रैंडम, कुछ नहीं, रैंडम। कॉलेज है ऐसे ही छोटा, कहीं किसी शहर का, कस्बे का, वहां भैंस घुसाई होता है। सरकारी कॉलेज में भैंस घुसाई,
अब भैंस घुसाई तो वो देवी जी बैठी हुई थी, भैंस ने उनको दौड़ा लिया। भैंस बोली जो हमारी जैसी हो तुम बिल्कुल, तो तुम कैंपस के अंदर क्यों, हम बाहर क्यों। भैंस ने दौड़ा लिया देवी जी को, दौड़ रही हैं। जब देवी जी दौड़ रही हैं तो एक देवा जी ने मौका ताड़ा, बोले यही तो मौका है। उन्होंने जाके भैंस को थोड़ा इधर उधर किया, देवी जी को बचा लिया। अब इससे पूरा एक खानदान चल निकला। और फिर हम कहते हैं कि देखो ये जो बच्चे हैं ईश्वर का वरदान होते हैं, वो भैंस का वरदान है। ऐसा तो पूरा संयोग का मामला है, इसमें कहां कोई होशपूर्ण चयन हो रहा है, बताओ तो। कोई किसी के साथ मेट्रो में बैठ गया, मेट्रो में इमरजेंसी ब्रेक लग गया, वो उसके ऊपर जाके गिरे, प्रेम हो गया। और मेट्रो में इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा था, वही भैंस। उस भैंस ने न जाने कितनी वंशावलियां आगे बढ़ा दी हैं। और लोग कहते हैं माई डिवाइन लव। और बड़ा बुरा लगता है। अब अपने साथी का मुंह देखते हो और कहते हो कि मतलब भैंस, तो बुरा लगता है। अब साथी के साथ तो रहना है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो लोग कहते हैं ये तो रहेगा ही, ये वीडियो बंद करो। और ठीक इसी बिंदु पे बहुत सारे लोग स्क्रॉल कर जाएंगे आगे को, कहेंगे अब आगे नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी भैंस है, आगे पता नहीं गैंडा आएगा, दरियाई घोड़ा आएगा, क्या आएगा कुछ पता नहीं, तो बंद करो। इससे मेरा अगला सवाल भी शादी पे ही था। तो क्या फिर शादी, अगर प्रेम है नहीं, मुझे वो चीज मिल नहीं रही है, तो मैं शादी ना करूं। और अगर सबका चुनाव ये हो जाता है कि शादी नहीं करना है, हम आजाद रहने की ओर इंक्लाइन हो जाते हैं, तो फिर जो सेक्सुअल नीड, जो ह्यूमन नीड है, इसमें कुछ पहले से तय करके क्यों रखना है। आप एक व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं, आप अपनी जिंदगी जिए। और अगर आप सही जिंदगी जी रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं, तो उस पर कोई सही हमसफर हो सकता है, मिल जाए। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ आप विवाह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। विवाह कर भी लिया फिर अगर सही व्यक्ति के साथ, तो विवाह में क्या बुराई है। और फिर नहीं भी हुआ विवाह तो भी क्या बुराई है। इसमें पहले से ही सोच के रखने की क्या जरूरत है कि करना क्या है मुझको, मैं 28 की हो गई, मैं 32 की हो गई, अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई। जिंदगी में आप शादी का उद्देश्य लेके थोड़ी पैदा हुए हो। आप एक व्यक्ति हो। व्यक्ति पैदा होता है अपनी चेतना को पूर्णता देने के लिए। अपने भीतर जो संभावना का बीज रखा हुआ है, उस बीज को वटवृक्ष बनाने के लिए आप पैदा हुए हो। जीवन का उद्देश्य ये थोड़ी है कि किसी के साथ जोड़ा बना लो। क्यों पैदा हुए, जोड़ा बनाने को पैदा हुए। ये थोड़ी जीवन का उद्देश्य होता है कि जोड़ेबाजी कर रहे हैं। जिंदगी में और कुछ नहीं है, खोखली वीरान सुनसान जिंदगी है, पर जोड़ा है। काहे को जोड़ा है। जो जीवन की पहले मूलभूत आवश्यकता उसको पूरा करो, उसके बाद अगर जोड़ा बनता है तो बन जाए, अच्छी बात है। उसको भी काहे को रोकना, कर लो विवाह, कौन मना कर रहा है। समझिएगा, फिर बोल रहा हूं, जो आपके जीवन की गुणवत्ता होगी वही आपके प्रेम की होगी, फिर वही आपके विवाह की भी होगी। आप अगर पुराने लोगों को देखेंगे जो जीवन के किन्हीं भी क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाए हुए थे, उनमें से बहुतों ने विवाह करा हुआ है, बहुतों ने विवाह नहीं भी करा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है। किसी को नोबेल प्राइज इस बात पे थोड़ी मिलता है कि उसने शादी करी हुई है, या किसी विचारक को, चिंतक को या वैज्ञानिक को आप इस आधार पे थोड़ी याद करते हो कि उसने शादी करी थी कि नहीं करी थी। आप मारी क्यूरी का जीवन देखें तो उसका जो व्यक्तिगत पक्ष है वो आपको उलझा हुआ सा लगेगा कि शादी का क्या चक्कर है, मामला हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हमें इसलिए थोड़ी याद रखना है मारी क्यूरी को कि उनके किन पुरुषों से संबंध थे और विवाह का क्या हुआ था, मामला क्या गया था। हमें क्या करना उस बात से। उन्होंने जो ऊंचे से ऊंचा और एकदम दमदार जीवन हो सकता था जिया, और काश कि वैसा जीवन सब महिलाओं को नसीब हो। अब जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा ये छोटी बात है, बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात है, क्या करना है इसमें। आप विवाह का मतलब समझते भी हो क्या। विवाह का मतलब होता है वेल्डिंग करा लेना अपनी किसी के साथ।
आपकी वेल्डिंग हो गई है। वेल्डिंग अगर होनी भी है तो बहुत ज्यादा देख समझ के समझ बूझ से होनी चाहिए ना। वेल्डिंग वेल्डिंग ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि 2 महीने हुआ विवाह कर लिया, या कि वो वही रामपुर वाली फूफी ने रिश्ता भेजा और एक बार लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा और शादी कर ली। ये क्या कर रहे हो? जिंदगी है या एकदम कोई सस्ती और मूल्यहीन चीज है कि उसको इस तरह व्यर्थ कर रहे हो? और महिलाओं के साथ तो और बुरा होता है। उनके लिए तो शादी का मतलब बच्चा होता है। अब बच्चा आ गया, अब क्या करोगी? अब तो वेल्डिंग पे एक और वेल्डिंग जुड़ गई, अब क्या करोगी? देखो, समझो, परखो, पहले अपने आप को, फिर जीवन को, फिर जीवन में जो व्यक्ति हैं उनको, सबको। उसके बाद कोई इस लायक लगे कि इसके साथ खूब समय गुजारा जा सकता है तो निसंदेह गुजारो। मुझे मुझे सार्त्र और सिमोन याद आते हैं। जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे ये, जीवन भर, और इनका प्रेम संबंध था। लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम थे और अग्रणी थे। दोनों दार्शनिक थे फ्रांस में। वो अपना काम करते थे, ये अपना काम करती थी। और दिन में दोनों एक बार मिलते थे, या तो सुबह या शाम को। या तो कहते थे कि नाश्ता साथ कर लेंगे, या कहते थे कि जाकर के अपना शाम का भोजन या स्नैक्स साथ में ले लेंगे। और दोनों का ही कद बहुत ऊंचा है। दोनों ही दार्शनिक हैं। सार्त्र को आप जानते ही होंगे, और सिमोन डी बीवू उनका नाम है, पढ़िएगा। एकदम वो अग्रणी नारीवादी विचारक रही हैं फ्रांस की। दोनों बिल्कुल साथ रहे, और दोनों ने तय करा था कि हमें संतान नहीं चाहिए। विवाह ही नहीं करा दोनों ने। पूरा फ्रांस जानता है, पूरा विश्व जानता है ये साथ है, दोनों हैं ही साथ। और ऐसा साथ हो तो फिर जीवन स्वर्ग हो जाता है। फिर आप विवाह कर लो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। और दोनों आपस में बैठ करके ये नहीं कर रहे हैं कि बताओ मेरी ये पिंक वाली कैसी लग रही है नई शर्ट। वो वहां बैठ करके जीवन के सार्थक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, और उनकी चर्चा से फिर पूरे विश्व में प्रकाश फैल रहा है। वो भी प्रख्यात लेखक हैं, किताब भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, और ये भी किताबें लिखती हैं। और दोनों का जो मानसिक स्तर है वो एक जैसा है, और दोनों एक दूसरे के स्तर को और बढ़ा रहे हैं। और जब दोनों एक दूसरे के स्तर को बढ़ा रहे हैं तो उससे दुनिया भर में रोशनी फैल रही है। यह होता है जब एक अच्छा रिश्ता जुड़ता है। और जब एक सड़ा हुआ रिश्ता जुड़ता है तो उसमें दो जो व्यक्ति हैं दोनों बर्बाद होते हैं, और पूरी दुनिया में भी नर्क फैलता है। तो शादी का मसला नहीं है, मनुष्य की चेतना का मसला है। आप पहले सही इंसान बनिए तो आपके सही रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। और जो सही इंसान नहीं है, मैं उससे पूछ रहा हूं, तुम्हें रिश्तेबाजी जोड़ीबाजी में इतनी दौड़ लगा कैसे सकते हो? मुंह धोना आया नहीं, शर्ट पहनना आया नहीं, जीवन में एक सही निर्णय करना आया नहीं, जोड़ीबाजी पहले करनी है। कैसे करनी मुझे नहीं पता। आपने बीच में पूछा था मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में, तो आकर्षण तो मुझे बहुतों से हुआ। मैं जाया करता था, बल्कि आम आदमी को जितना होता होगा उससे कम नहीं हुआ, कहीं कुछ ज्यादा ही हुआ होगा। तो जाऊं, मिलूं। मैं काहे को अपने आप को रोक के रखूं? रोकने वाला मेरा हिसाब कभी नहीं रहा। और मिलूं और जो चीज दिखाई दे वो, मैं तो बड़ी उम्मीद से जाता था कि इस बार तो कुछ ताजगी होगी। माल सारा वही, ये वाला पिंक अच्छा है, और ये बोलते ही मेरा ऐसा हो जाता है, ले खत्म। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि सब लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं कह रहा हूं मैं शायद बदकिस्मत रहा। और अगर ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं तो लड़के भी फिर ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। बात बराबरी की है। और सब वही, सीधी बात करने की जगह टेढ़ी बात। जो बात है सीधे करो ना, जो चाहिए सीधे बता दो, जो भी अभी लग रहा है। कामना भी है अगर किसी बात की तो वो स्पष्ट बोलो। ये दबा छुपा के कोड़ों से बात करना और इशारे देना, काहे के लिए इशारे दे रहे हो? ये छुपा छुपी, ये लाज, ये शर्म, ये काहे के लिए है? जो भी चाहती हो साफ बताओ। तो साफ नहीं बोलना, इधर उधर से करना, तो फिर क्या करे उसमें आ गया आदमी। आप किसी
कोई भी काम आप करते हो एक मनुष्य होने के नाते जीवन में, तो इसलिए करते हो ना कि आप बेहतर हो पाओ, कि आप जैसे भी हो उससे थोड़ा ऊपर उठ पाओ। और सामने वाला व्यक्ति ऐसा है कि आपको दिख रहा है कि इसके साथ जुड़ के मैं ऊपर तो नहीं उठने वाला, मेरी चेतना पर एक बोझ ही बन जाने वाला है, तो फिर आप क्यों जुड़ोगे? क्यों जुड़ोगे? तो जवान लोग हैं, मैं तो कहता हूं प्रयोग करो, बिल्कुल मिलना जुलना चाहिए, जाओ मिलो जिलो, डेटिंग बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन पहले से मन बना के मत चले जाओ कि आज डेटिंग है, फिर अब प्रपोजल होगा, फिर शादी होगी, फिर ऐसा होगा वैसा, कुछ नहीं। देखने गए हो, मिलने गए हो, सामने जो है उसको लड़की या स्त्री बाद में मानना, उसको इंसान पहले मानो। एक इंसान से मिलने गए हो, उस इंसान के साथ अगर तुमको आनंद मिलता है, उसके होने से तुम्हें कुछ रोशनी मिलती है, कुछ जिंदगी में ऐसी बात पता चलती है जो पहले नहीं पता थी, उसके सामने होने से पाते हो कि भीतर के जाले साफ हो रहे हैं, पाते हो कि जो अपनी जो ईगो है वो थोड़ी गिर रही है, जो बेकार की बातें सोच के बैठे हुए थे उस इंसान के साथ होते हैं, वो बेकार की बातें जिंदगी से दिमाग से हटने लगती हैं, तो वो इंसान तुम्हारे लिए शुभ है। फिर जाओ बहुतों से मिलो, कम उम्र से ही मिलना जुलना शुरू कर दो, मिला करो, क्यों नहीं मिलना है? लड़के लड़के आपस में जाकर के हर समय मिले होते हैं, तो लड़के लड़कियों को आपस में क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर जब लड़के लड़की आपस में नहीं मिलते तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि 25-28 के होते होते ये साहब इतने ज्यादा, अब इतने भीतर प्रेशर कुकर की तरह इनमें दबाव बढ़ गया है, डेस्परेशन, और फिर जो भी मिलती है ये उसी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस कि ब्याह करा दो। ब्याह कराने के बाद फिर लगभग वैवाहिक बलात्कार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और क्या होता है? यही तो। कोई व्यक्ति है जिसने 28-30 की उम्र तक लड़की से ठीक तक बात भी नहीं करी है, लड़की को छुआ भी नहीं है, उस आदमी के भीतर जो कामना का उबाल है, आप उसकी कल्पना तो करिए। इसको ब्रह्मचर्य नहीं बोलते, इसको क्या बोलते? मजबूरी बोलते हैं इसको। आपको पता है गूगल पे सब बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला एक टर्म है आचार्य प्रशांत वाइफ। कर लो, कुछ नहीं मिलेगा इसमें मैंने बहुत मूर्खताएं करी है जिंदगी में, पर इतना भी मूर्ख नहीं हूं ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। अरे और कुछ सर्च कर लो भाई, आचार्य प्रशांत गीता सर्च कर लो, आचार्य प्रशांत उपनिषद सर्च कर लो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ बचा होगा जिस पर मैंने ना बोला हो, वो सर्च कर लो। दुनिया के सामने जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से अगर सब पर नहीं तो अधिकांश पर मैंने बोला हुआ है, वो सर्च कर लो। उसकी जगह खोजने में लगे हुए हैं पत्नी है क्या, फिर पत्नी अगर मिल गई किसी तरीके से, मिल भी सकती है, किसी दिन कोई आगे फोटो डाल दे यही है, वो अपना आगे बढ़ जाएगी, वायरल हो जाएगी। मिल गई तो फिर तुम्हें ये पता करना है कि कहाँ रहती है, क्या करती है और आगे क्या हुआ था। मान लीजिए आपको पता भी चल जाए कल को कि फलानी लड़कियां थी, उनसे मेरे कुछ संबंध रहे थे, तो इससे आपको लाभ क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। हाँ, आपको चटपटा मसाला मिल जाएगा, आप गॉसिप कर लेंगे। और मैं तो कह ही रहा हूँ अतीत में रही हैं, और क्यों ना रही हो भाई, सफेद दाढ़ी लेके थोड़ी पैदा हुआ था, मस्त दमदार जवान आदमी रहा हूं, जिंदगी पूरी जी है। तो आप बहुत अगर जोर लगाओगे, जासूसी करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको मिल भी जाएगा। उससे आपको क्या मिल जाएगा, लेकिन लाभ क्या हो जाना है? जिस चीज से लाभ हो जाना है वो आप खोजते नहीं। एक से बढ़कर एक मैंने बातें कही हैं, वो आप ना वीडियो देखते। 100 से ऊपर अब किताबें हो गई हैं, उनमें जो बेस्ट सेलर के आसपास पहुंच रही हैं या बेस्ट सेलर हो चुकी हैं, ऐसी होंगी 20-25। बहुत सारी किताबें हैं जो मेरी दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ हैं, पर उनको आप कभी खोजते नहीं, उन किताबों को आप कभी पढ़ते नहीं। आपकी सारी रुचि क्या जानने में, इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा। जान लो मेरा व्यक्तिगत जीवन, उससे तुम्हें मिलेगा क्या? गॉसिप के मसाले के अलावा क्या मिल जाएगा? और गॉसिप ही करनी है तो फिर कुछ जानने की जरूरत क्या है? कुछ कल्पना ही कर लो, बैठ के कोई कहानी लिख लो। बहुत बैठे हुए हैं वो कहानीकार, उनकी जिंदगियां ही ऐसे चल रही हैं कि इनको लेके कहानियां लिखो तो अच्छी बिकती है, उनका घर उन्हीं कहानियों से चलता है। आपके बहुत सारे वीडियोस में या फिर आप जो लेसन्स देते हैं उसमें एक शब्द बहुत कॉमन है, वो है चुनाव।
अगर तुम अज्ञान हो तो वो तुम्हारा चुनाव है, तुमने चुना है। हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं, हमें नहीं पता, हम इसी द्वंद में जी रहे हैं कि हमें कैसा करियर चुनना है या कैसा रिलेशनशिप चुनना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है ये सब चुनाव का ही फेरा है। तो इसमें क्लैरिटी कैसे मिले? आपके लिए क्या अच्छा है इसके लिए पता होना चाहिए ना, आप कौन है, मेरा क्या हिसाब किताब है। नहीं, आप प्यासी हैं, मैं आपके सामने पिज़्ज़ा रख दूं और पूड़ियां रख दूं, बताइए आप क्या चुनेंगी? उत्तर नहीं दे पा रही क्योंकि कोई उत्तर है नहीं इस बात का। और आमतौर पे किसी से बोलो पूड़ी अच्छी लगती है, आपको पूड़ियां अच्छी लगती हैं, लगती हैं। आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, लगता है। लेकिन आपके पास अभी प्यास है और मैंने आपके सामने रख दिया है पिज़्ज़ा और पूड़ियां, तो दोनों में से कुछ भी आपके काम का है क्या? आपके काम की क्या चीज है, इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए ना कि आपकी दशा क्या है, मैं कौन हूं, मेरी स्थिति क्या है, यह पता होना चाहिए ना, तो मुझे पता चलेगा। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? जो चीज आपके लिए एक स्थिति में ठीक हो सकती थी, दूसरी स्थिति में तो ठीक नहीं होगी ना। और जो चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए अच्छी हो आवश्यक तो नहीं है ना। तो मैं कुछ अपने लिए लेके आऊं, इसके लिए पता होना चाहिए कि मेरी हालत क्या है। मैं ट्राउजर्स खरीदने जाऊं और मुझे यही नहीं पता मेरी कमर कितनी है, और मैं 26 कमर का ले आऊं, तो वो तो मेरी एक टांग में घुसेगा बस। पता तो होना चाहिए ना कि वो 26 का है और तुम 36 के हो, तो मामला कैसे चलेगा? मैं कौन हूं मुझे नहीं पता, ट्राउजर बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन, और ट्राउजर है क्या? 26 का। अब वो पतली कमरिया वालों के लिए है वो 26 इतना, आप मेरे थोड़े आ जाना है इतना वाला ट्राउजर, लेकिन वो अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई अपने आप को तो देख लो पहले, यही बोलोगे ना आप, अपने आप को तो देख लो, ये क्या कर रहे हो। हम अपने आप को नहीं देखते, इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चुनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को देखेगा वो ये जान जाएगा उसे क्या चुनना चाहिए। मुझे अपनी प्यास ही पता नहीं, और प्यास इतनी लगी हुई है तब भी मैं पूड़ियां खाए जा रहा हूं, वो भी अचार के साथ, और कह रहा हूं पूड़ियां तो बहुत अच्छी चीज होती ही हैं, पूरी दुनिया कहती है पूड़ी अच्छी होती है, और मेरा अपना अतीत भी बताता है कि पूड़ियां अच्छी चीज हैं। भाई दुनिया कहती होगी, तुम्हारा अतीत बताता होगा, क्या तुमने ये जानना चाहा तुम कौन हो? दर्शन में, वेदांत में ये प्रश्न कोहम बनकर आता है, मैं कौन। प्रश्न है, इसका कोई उत्तर नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कौन, मेरी हालत क्या। और इसका जवाब मिलता है आत्मज्ञान के माध्यम से, सेल्फ नॉलेज, स्वयं को देखना, उसी को अध्यात्म कहते हैं। अपनी हालत से परिचित रहना। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी हालत से परिचित नहीं होते, क्योंकि आंखें देखती है हमेशा बाहर की ओर, टीवी चल रहा है ना बाहर, तो दुनिया की हालत देखे रहा है, अपनी हालत कौन देखे। बाहर शॉपिंग मॉल सजी हुई है ना, तो वहाँ जो चीज़ें हैं उनकी हालत आप देख रहे हो, अपनी हालत कौन देखे। हमें अपना नहीं पता होता। जब अपना नहीं पता होता तो फिर कोई भी चीज़ आपको दे दी जाती है, आपको लगता है क्या पता यही ठीक हो। अगर मुझे नहीं पता कि मेरी कमर 32 है कि 34 है कि 36 है, तो आप मुझे 24, 26, 28, 30 कोई भी पैंट दे दीजिए, मैं घर ले आऊंगा। मुझे पता तो हो मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता। आप चश्मा पहनती हैं, इसमें पावर होगा, समझ गई उदाहरण किधर को जा रहा है। आप कौन सा चश्मा पहनेंगी इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना आपकी आंखों का क्या हाल है। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी आंखों का हाल नहीं पता होता, क्योंकि आंखें व्यस्त होती हैं दुनिया को देखने में। दुनिया का हाल पता है, अपनी आंखों का हाल नहीं पता है। आंखें स्वयं को नहीं देख पाती ना, आंखें पूरी दुनिया को देख सकती हैं, स्वयं को नहीं देख पाती। मन भी पूरी दुनिया के बारे में विचार करता है, अपने बारे में विचार नहीं करता। कान सब कुछ सुन लेते हैं, इधर उधर से कहीं से कोई आवाज आ रही होगी दुनिया से, कान सारी आवाजें सुन लेंगे, लेकिन कान अभी कभी ये नहीं सुन पाते कि अपनी आवाज क्या है। अपनी आवाज मानी गले वाली नहीं, यहां वाली, वो कान को कहां सुनाई देती है। जब कुछ नहीं पता होता अपने बारे में तो कुछ भी चलता है। एक आदमी एक चौराहे पे खड़ा हुआ है,
और आप वहीं जाती हैं, वो आपसे कहता है बहन जी ज़रा बताइएगा रास्ता कौन सा ठीक है, तो आप उसे सबसे पहले क्या पूछेंगी? तुम्हें जाना कहाँ है? वो कहे मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, पर देवी जी मुझे रास्ता बताइए। तो आप क्या बोलेंगी? कोई भी रास्ता ले लो। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही रहता है, कुछ भी चलता है। जब मंजिल ही अज्ञात है तो कोई भी रास्ता ठीक है, तो किसी भी रास्ते चल पड़ते हैं, लुढ़क रहे हैं, जा भी नहीं रहे, इधर को लुढ़क रहे। फिर रास्ते में वो कोई ढलान आ गई या कोई चट्टान आ गई तो लुढ़कते लुढ़कते उससे टकराए, किसी और दिशा को चल दिए, जिधर को चल दिए वो भी पता नहीं उधर को क्यों जा रहे हैं। अब अपने जीवन का अवलोकन करिएगा, आप यही पाएंगे ऐसे ही हुआ है। चेतना नहीं रही है। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी सार्त्र की, इसी में करी थी ना, इसी बात। तो वो कुर्सी का उदाहरण लिया करते थे। वो कहते थे बताओ तुम में और कुर्सी में अंतर क्या है? कुर्सी भी दूसरों द्वारा बनाई गई है, तुम भी दूसरों द्वारा बनाए गए हो। कुर्सी भी इधर से उधर हो जाती है, तुम भी हो जाते हो। कुर्सी भी दूसरों के काम आ रही है, बस तुम भी बस दूसरों के काम आ रहे हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी में क्या है? तुमने अपना निर्माण कब किया? कुर्सी का निर्माण दूसरे करते हैं, क्या तुमने अपना निर्माण स्वयं करा है? तुम्हारा निर्माण भी तो बस संयोगिक और आकस्मिक परिस्थितियों ने कर दिया है। तुम हो थोड़ी, तुम कुर्सी हो। और कुर्सी क्या चयन करेगी? कोई भी आकर के उस पर अपनी तशरीफ रख देता है। किसी कुर्सी ने आज तक कहा नहीं आप नहीं बैठेंगे, आपकी पैंट गंदी है। किसी कुर्सी ने बोला क्या? ऐसी हमारी जिंदगी होती है, कुछ भी हो जाता है हमारे साथ। और अगर उसमें हम कोई चुनाव करते भी हैं तो चुनाव भी संयोगिक होता है। ऐसे कि जैसे कोई बहुत मोटा आदमी किसी कुर्सी पे आगे बैठे और कुर्सी में समाये नहीं तो उठ के चल देगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि कुर्सी ने चुनाव करा है उस आदमी को न बैठाने का। अगर चुनाव हुआ भी है, वो व्यक्ति नहीं बैठ पाया है उस कुर्सी पर, एक घटना घटी भी है, तो वो घटना भी बस एक संयोग मात्र है। हमारे साथ ऐसा ही रहता है, संयोग होते हैं। और संयोग जड़ता की निशानी है। जड़ता माने जहां प्राण नहीं है। प्राण माने चेतना होता है, प्राण माने सांस नहीं होता। प्राण माने होता है कॉन्शियसनेस। हम सोचते हैं कि प्राणी वो है जो सांस लेता है, नहीं, प्राणी वो है जो चैतन्य होता है। सांस लेने भर से जानवर को आप कह सकते हो प्राणी, सांस लेने भर से मनुष्य को आप प्राणी नहीं कह सकते। मनुष्य के प्राण उसकी सांस में नहीं होते, उसकी चेतना में होते हैं। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। तो हम कैसे होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसे ही होता है कि पीले पत्ते का उदाहरण, हवा चली है, पेड़ से टूट गया और हवा उसको बहाए ले जा रही है, कभी यहां गिर रहा है, कभी वहां गिर रहा है, उड़ता जा रहा है इधर उधर, कुछ देर तक इधर उधर होता रहेगा, मिट्टी पे पड़ेगा, यहां जाएगा, फिर कोई उसको खा लेगा मवेशी, या कोई आके अपने पांव से उसको कचर देगा, समाप्त हो गया वो। ऐसी हमारी जिंदगी होती है, सब संयोगिक। हम कभी होते ही नहीं, हमारा कभी जन्म ही नहीं होता। क्या आप कभी कहते हो कि फलानी कुर्सी ने अभी जन्म लिया है? हमारा भी ऐसे कभी जन्म नहीं होता। जन्म होना चाहिए। सारा दर्शन इसीलिए है कि हमारा जन्म हो सके। हम पैदा ही नहीं होते, हम पैदा ही नहीं होते। बिना पैदा हुए ही बस हम गिर जाते हैं, जैसे पत्ता गिर जाता है। पत्ते की मौत थोड़ी बोलते हैं पत्ते की मौत हो गई, कहते हैं ना पत्ता गिर गया, तो वैसे ही हमारी भी मौत नहीं होती, हम बस गिर जाते हैं, मौत नहीं होती हमारी। समाप्ति। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।